नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हो और आपको ये समझ नहीं आता है कि मार्केट कब गिरेगी, कब सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम सीखेंगे 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न को समझने के बाद आप ये पहचान पाओगे कि मार्केट में अब जो है डेंजर सिग्नल आ चुका है और हमेशा की तरह आज भी हम बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 28 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 3 ब्लैक क्रॉस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ 3 ब्लैक क्रॉस, यानी कि 3 ब्लैक क्रॉस क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लिख रहे हो तो लिखते जाना। तो 3 ब्लैक क्रॉस एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसका सीधा सा मतलब है मार्केट अब नीचे यानी कि डाउन जाने की तैयारी में है। इस पैटर्न में लगातार 3 लाल कैंडल्स बनती है और ये कैंडल्स बताती है कि सेलर्स ने मार्केट पर कंट्रोल ले लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सिंपल डेफिनेशन, यानी कि एक लाइन पर आप कैसे याद रख सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो जब लगातार 3 स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनती है, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, ठीक है, और हर कैंडल्स पिछली कैंडल से नीचे क्लोज करती है तो उसे कहते हैं 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न। ठीक है, याद रहेगा ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वाई नेम इज 3 ब्लैक क्रॉस। तो इसे 3 ब्लैक क्रॉस ही क्यों कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो पुराने टाइम में रेड कैंडल को ब्लैक कैंडल कहा जाता था, क्योंकि उस समय की एलईडी और टीवी जो थी ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में हुआ करती थी। ठीक है, इसीलिए इसको लाल के जगह हम ब्लैक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये 3 कैंडल्स ऐसे दिखती थी जैसे 3 काले कौवे नीचे की तरफ उड़ रहे हों। मतलब मार्केट पर अब नकारात्मक माहौल है, बायर्स काफ़ी डरे हुए हैं और सेलर्स पूरी तैयारी में है, यानी कि ताकत में है। जब भी ये 3 कैंडल्स बनकर तैयार होते हैं तो ये सेलर्स की ताकत को दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्लैक क्रॉस, यानी कि इस पैटर्न की अगर हम बनावट की बात करें तो अब ध्यान से समझना। इस पैटर्न में टोटल 3 कैंडल्स होते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा 1 2 और एक 3, ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है। तो फर्स्ट कैंडल यानी कि रेड कैंडल होती है, अप ट्रेंड या कंसोलिडेशन के बाद बनती है, सेलर्स की एंट्री को दिखाती है, पहला कैंडल। ठीक है, सेकेंड कैंडल क्या होता है, फिर से लाल कलर की होती है, फर्स्ट कैंडल से नीचे ओपन होती है। ठीक है, इधर से नीचे ओपन हुआ है और नीचे ही क्लोज देती है। ठीक है, और थर्ड कैंडल यानी कि लास्ट वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है, सेलर्स का फुल कंट्रोल होता है, ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से संभावना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में था और ये अगर 3 कैंडल स्टिक पैटर्न टॉप पर बना हुआ है तो यहाँ से संभावना है कि ट्रेंड जो है अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। कब, जब ये 3 ब्लैक क्रॉस बनकर तैयार होगा तब। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। चलिए आप यहाँ पर देखेंगे ये तीनों कैंडल, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये कैंडल जब भी आपको टॉप पर दिखता है तो यहाँ से संभावना होता है कि मार्केट अब नीचे आने की तैयारी में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आप सेम देखेंगे कि बायर्स क्या किए, पहले मार्केट को ऊपर लेकर गए थे, फिर यहाँ पर सेलर्स की एंट्री होती है और जब यह 3 कैंडल बनकर तैयार होता है तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। कितना परसेंट बदल जाता है, तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का खेल है।
ठीक है, 60 से 70% अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट नीचे आ सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। उसी हिसाब से हम रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। यहाँ भी सेम देखेंगे कि बायर्स पहले मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, अचानक यहाँ पर सेलर्स की एंट्री होती है और ये 3 ब्लैक क्रॉस बनकर तैयार होता है। फिर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल गया, मतलब यहाँ से कोई अगर सेल करता तो यहाँ से यहाँ तक का वो प्रॉफिट बुक कर सकता था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी कि ध्यान देने वाली बातें। तो तीनों कैंडल्स की जो बॉडी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आप लिख लेना। विक जो है यानी कि शैडो छोटी हो, हर कैंडल का क्लोज पिछले कैंडल से नीचे होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस पूरी हो तो पैटर्न स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल देता है। जो अभी मैंने बताया कि मार्केट को ऊपर कौन लेकर जा रहे थे, तो बायर्स लेकर जा रहे थे, अचानक यहाँ पर सेलर्स की एंट्री होता है। और अगर यहाँ पर 3 लाल कलर की कैंडल बनती है यानी कि 3 क्रॉस पैटर्न बनता है, तो यहाँ से संभावना है कि मार्केट अब नीचे आ सकता है, तब आप यहाँ पर शॉर्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा, वेयर दिस पैटर्न वर्क्स बेस्ट। ठीक है, ये पैटर्न कहाँ सबसे अच्छा काम करता है, तो लिख लेना अप ट्रेंड के बाद। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल के पास, सप्लाई जोन में हाई वॉल्यूम के साथ, तो इन जगहों में यह पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और एक बात आप लिख लेना कि साइडवेज मार्केट में ये पैटर्न कंफ्यूज कर सकता है। तो जब भी ये पैटर्न आपको साइडवेज मार्केट में मिलता है तब आपको चुपचाप बैठना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा, हाउ टू ट्रेड यूजिंग 3 ब्लैक क्रॉस, यानी कि ट्रेड कैसे करें आप, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो एक एक पॉइंट आप लिख लेना। स्टेप 1 आपको क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको पैटर्न को पहचानना आना चाहिए। तो आपको क्या ढूंढना है, तो 3 स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स को ढूंढिए। ठीक है, स्टेप 2 एंट्री की अगर हम बात करें तो 3rd कैंडल के क्लोज के बाद या फिर नेक्स्ट कैंडल के ब्रेकडाउन होने पर आप एंट्री लीजिए। स्टेप 3 स्टॉप लॉस, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। तो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टेप 4 यानी कि टारगेट, तो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल यानी कि मार्केट में आप इस पैटर्न को टॉप पर ढूंढते हैं तो वापस से संभावना होता है कि ये नीचे आ सकता है, यानी कि सपोर्ट लेवल तक आ सकता है। या रिस्क रिवार्ड आप 1:2 रख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, कॉमन मिस्टेक्स यानी कि बिगिनर्स की गलतियों की अगर बात करें तो आप लिख लेना, ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, तो हर जगह सेल कर देते हैं, वो ट्रेंड देखे बिना ही ट्रेड ले लेते हैं, बिना स्टॉप लॉस के एंट्री ले लेते हैं और लॉस होने पर वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। याद रखें, कन्फर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करना है, वरना आपको सिर्फ लॉस ही मिलेगा। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी, चलिए यहाँ पर से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। ठीक है, अचानक 3 स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यह बनकर तैयार हुआ, तो इसका मतलब है ट्रेंड जो है कमज़ोर हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर जो बायर्स थे यहाँ तक तो गए, यहाँ पर वो क्या किए, अपना प्रॉफिट को बुक कर लिए हैं। मतलब अब यहाँ पर बायर्स हैं क्या, तो नहीं है। और जब बायर्स नहीं होंगे तो यहाँ पर सेलर्स की तो एंट्री है ही, तो मार्केट सिंपली यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा, तब आप यहाँ पर शॉर्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, इज दिस पैटर्न 100% एक्यूरेट, तो इसका आंसर है नहीं। स्टॉक मार्केट में कोई भी पैटर्न 100% शो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सही लोकेशन, सही कंफर्मेशन, सही रिस्क मैनेजमेंट किए तो ये पैटर्न बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, इसीलिए सब कुछ आपको देखने के बाद ही एंट्री और एग्जिट करना है। ठीक है, लास्ट है एंड
तो 3 ब्लैक क्रॉस को क्या माना जाता है? स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल माना जाता है, सेलर्स का फुल कंट्रोल को दर्शाता है और ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है जब भी ये पैटर्न बनकर तैयार होता है। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप रिवीजन करें, नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।